सियासी पारा चढ़ते ही कुर्सी के लिए बदलने लगे सियासी घरौंदे। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर पहले ही से कई नेता सेफ सियासी घरौंदे की तलाश में थे। अब अधिसूचना जारी होते ही सियासी हलकों में दल बदल का दौर तेज होने की संभावनाएं अब और बढ़ गई है। आम चुनाव के समय एक दल से दूसरे दल में पाला बदलने के लिए अब नाम भी सामने आ रहे हैं, जिससे अछूता जनपद श्रावस्ती भी नहीं। आज चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग कुर्सी के लिए अपनी अपनी निष्ठाएं बदलने लगे। राजनीतिक पार्टियां अपनी पुरानी सीट पर कब्जा बहाली को लेकर जहां जुगत में लगी है, तो वहीं कुर्सी पर काबिज अपनी कुर्सी को बचाए रखने की कोशिश में भी जी जान से लगे हैं। वही जनता भी सियासी फायदे के लिए दल बदल रहे नेताओं से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है, जिससे उनके बीच दल बदलू नेताओं की चर्चाएं अब तेज होने लगी हैं। हम बात करें 289 विधानसभा भिनगा में 2017 के चुनाव की, तो यहां पर मौजूदा समय में बसपा से मोहम्मद असलम रायनी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और 2022 के चुनाव की घड़ी नज़दीक आते ही उनकी निष्ठा में भी परिवर्तन हुआ और वो सपा की साइकिल पर सवार हो गए। कभी सीएम योगी के शान में कसीदे पढ़ने से चर्चा में आए, तो कभी विधानसभा में चर्चा के दौरान जिले की समस्याओं को उठाने के लिए चर्चा में बने रहे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये रहा कि बसपा से विधायक होने के बावजूद उन्होंने अपने कार्यकाल में निष्ठा परवरिश कर सपा का दामन थाम लिया। अब वो इसी साइकिल पर सवार होकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं इसी विधानसभा सीट पर अब तक समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सहित महत्वपूर्ण पदों पर रहे हाजी दद्दन खान, जो कि सपा से टिकट के लिए दावेदारों की रेस में शामिल थे, लेकिन सूचना लगते ही अपनी प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर सपा की साइकिल को छोड़कर बसपा के हाथी पर सवार हो गए। जानकारों की माने तो इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच अहम मुद्दा अपनी पुरानी सीट पर कब्जा वापसी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कब्जा वापसी को लेकर इस चुनाव में जंग सियासी दांव पेच की जाएगी और दिलचस्प तस्वीरें दिखाई देंगी। इसका कारण ये है कि भिनगा विधानसभा में भाजपा 7 बार अपने नुमाइंदों को विधानसभा भेज चुकी है, जबकि बसपा 2 बार, सपा 1 बार ही बाजी मार पाई थी। जबकि इस बार बसपा से जीता विधायक सपा के खेमे में खड़ा हो गया, तो 2017 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रही सपा को उम्मीद है कि वो अपनी सीट पर कब्जा कर लेगी। वहीं 7 बार इस सीट से सदन पहुंची भाजपा अपनी खोई हुई सीट वापस लेने का हर संभव प्रयास कर रही है। अब इस सीट पर कौन सियासत का धुरंधर जनता को लुभाकर काबिज होता है, ये तो चुनाव के बाद 10 मार्च को ही पता चल सकेगा। फिलहाल चुनावी मौसम में जनता के बीच भी प्रत्याशियों की हार जीत का गुड़ाभाग तेज हो गया है और लोग चर्चाओं का बाजार गर्म है।